हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर स्टडी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत चींटी नामक कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कवि ने क्या कहा। चींटी को देखा वो सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वो है पिपीलिका पाती देखो न किस भांति, काम करती वो संतत कन 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 के चुनती अविरत। इस अवतरण में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी जैसे छोटे प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। तो आइए देखते हैं। चींटी को देखा, तो यहाँ पर कवि प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। वह सरल विरल काली रेखा, सरल सीधी विरल विरली काली रेखा। जब चींटियों की पंक्ति चलती है तो हमें कैसा प्रतीत होता है, सीधी विरल और काली रेखा के समान ही तो प्रतीत होता है। तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। तो यहाँ पर कब कहते हैं चलती लघुपद। लघुपद का मतलब होता है छोटे छोटे पैरों से पल पल प्रतिक्षण मिलजुल मिलजुल कर चलती हैं। जब वो अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण मिलजुल कर चलती हैं। तम के तागे, तम मतलब अंधेरा, तो यहाँ पर हम अंधेरा ना कर हम यहाँ काला बोलेंगे। तागे सी के धागे के समान जो हिलडुल हिलता डुलता हुआ, तो हमें ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा हो। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जब चींटियाँ छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण मिलजुल कर चलती रहती हैं तो हमें ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा हो। वो है पिपीलिका पाती, पिपीलिका मतलब चींटी, पाती पंक्ति, वो चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, तुम ध्यान से देखो किस भांति किस प्रकार, काम करती वो संतत, संतत का मतलब निरंतर या लगातार, वो किस प्रकार लगातार अपने काम में लगी रहती हैं। कन 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 की चुनती अविरत, कन कन छोटे छोटे कण के उपयोगी कणों को चुनती चुनती रहती हैं अविरत, बिना थके हुए। वो अपने और अपने परिवार के लिए बिना थके हुए छोटे छोटे उपयोगी कणों को चुनती रहती हैं। गाय चराती, वो गायों को चराती है। धूप खिलाती और उन्हें धूप खिलाती है। बच्चों की निगरानी करती, वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि का मतलब शत्रु से, और वो अपने शत्रु से निर्भय होकर लड़ती हैं। दल के दल सेना संवारती, और वो अपनी सेना को संवारती सजाती हैं। घर आंगन, वो घर आंगन जनपथ और अपने रास्ते को बुहारती साफ करती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, जो चींटी है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो श्रमजीवी, वो कठोर परिश्रमी जीव है। वो सुनागरिक, और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। देखा चींटी को, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुमने ध्यान से चींटी को देखा होगा, उसके जी को, उसके हृदय एवं आत्मबल को। भूरे बालों की सी कतरन, चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं, अर्थात उसके छोटेपन को सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वो समस्त पृथ्वी पर बिना डर के विचरण करती है। श्रम में तन्मय, तन्मय का मतलब होता है कि किसी भी काम में जुटे रहना। तो जो चींटी होती है वो अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के काम में जुटी रहती है। वो जीवन की जिंदगी अच्छे, वो जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है, और उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती है। वो भी क्या देही है तिल सी, जो चींटी का शरीर है वो एक तिल के समान अत्यंत छोटा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, जो चींटी है वो इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो शक्ति से भरपूर इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वो मीलों चलती, दिन भर में वो कई मील की लंबी यात्रा तय करती है। अथक
फिर भी वो कभी थकती नहीं है, कार्य से कभी न टलती, वो अपना कार्य करने में कभी चूकती नहीं है, अर्थात वो अपने काम में निरंतर जुटी रहती है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा हम लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली, क्योंकि चींटी नामक कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा में लिखा है। शैली वर्णात्मक, रस यहाँ पर क्या, तो इस कविता में क्या बताया गया कि जो चींटी होती है वो बहुत ही साहसी बलवान होती है, तो यहाँ पर जो रस होगा वो क्या होगा, वीर रस होगा। गुण ओज और अलंकार यहाँ पर कन कन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा।